नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं टेक्नो बेंगली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से ऑटोमेशन क्रिएट किया जाता है। किसी भी साउंड डिजाइन करने के लिए ऑटोमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना और सीखना दोनों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिगिनर्स से लेके एकदम प्रो लेवल तक ऑटोमेशन किस तरह से क्रिएट करें किसी भी साउंड के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एफएल्स की ले लेते हैं और उसके मदद से एक कॉर्ड हम लोग बना लेंगे और उस कॉर्ड पे हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट करते जाएंगे। एकदम मैं आपको बहुत ही बारीकी से आपको दिखाऊंगा, प्रो लेवल और बिगिनर्स लेवल तक दोनों दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक कॉर्ड हम लोग पियानो रोल पे जाते हैं और यहाँ बना लेते हैं। तो कोई भी यहाँ स्केल पे आप कॉर्ड बना सकते हैं, तो जो धुन थोड़ा सुनने में अच्छा लगे और क्लियर आए उसी धुन पे कॉर्ड बनाना सही है, बेहतर होगा। इसलिए मैं ये स्केल को थोड़ा प्ले करके दिख रहा हूँ। ये स्केल मुझे ठीक ठाक लगा। अब मैं यहाँ पर कॉर्ड बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस कॉर्ड की मदद से, मतलब कॉर्ड क्रिएट करने के बाद हम लोग इस पे ऑटोमेशन डालेंगे। तो ऑटोमेशन क्यों डाला जाता है किसी भी साउंड पे? आप अगर सॉन्ग सुनते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे या फिर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सॉन्ग पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है जो कि धीरे धीरे साउंड बढ़ते हैं, धीरे धीरे घटते हैं, या फिर कोई म्यूजिक धीरे धीरे ऑफ होते हैं, धीरे धीरे डाउन होते हैं। आप ध्यान दिए होंगे या फिर आने वाला दिन पे आप जब भी गाना सुनिएगा तो इस बात को गौर कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑटोमेशन एक्चुअली क्या चीज़ है और क्यों ऑटोमेशन जानना और सीखना जरूरी है। अगर आप साउंड डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेशन सीखना बहुत ही जरूरी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जो कि किसी भी साउंड डिजाइनर को ये जानना और सीखना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो आप जैसा कि देख पा रहा है, मैं ऑलरेडी यह एक पैटर्न क्रिएट किया। अब प्लेलिस्ट पे इस पैटर्न को हम लोग ले लेते हैं। तो ये मेरा पैटर्न है। अब इस पे हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको ऑफ किया और सीधा चला गया मैं चैनल ट्रैक पे, और यहाँ जो एफएल्स की है इस पे मैं क्लिक किया और क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो देखिए मेरा यहाँ एक ऑटोमेशन क्लिप आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न को इस तरह से अप और डाउन अगर करूँ तो मैं यहाँ से ऑटोमेशन इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा वो एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल में यूज़ होते हैं। ये जो तरीका है ये एकदम बिगिनर्स लेवल का है। आप इस तरह से किसी भी पैटर्न पे ऑटोमेशन डाल सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, साउंड अप और डाउन कर सकते हैं, राइट। तो मैं अब जो आपको दिखाऊंगा ये एकदम प्रोफेशनल लेवल में जो यूज़ होते हैं वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको एक चैनल पे ले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं चैनल 3 पे लिया। अब मिक्सर पे देखिए मेरा यह चैनल 3 पे शो हो रहा है वो पैटर्न। तो प्ले किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ। अब इसका जो नॉब है इस पे हम लोग कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं और वॉल्यूम पे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग धीरे धीरे आएंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले ये जो कुछ ऑप्शन आया है ऑटोमेशन का, ये सब एक बार डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर बारीकी से धीरे धीरे समझेंगे कि ऑटोमेशन किस प्रकार से यूज करना चाहिए। मान लीजिए ये कुछ मेरा पैटर्न है जो यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी इस तरह कुछ मेरा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि अलग अलग पार्ट पे अलग अलग से मैं ऑटोमेशन क्रिएट करूँ, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि पूरा सॉन्ग पे प्ले हो। तो जो बिगिनर्स लेवल का ऑटोमेशन डाला जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा रहा हूँ।
वापस गया हम लोग चैनल ट्रैक पे, क्रिएट ऑटोमेशन, क्लिक किया एफएल्स की पे और क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो देखिए शुरू से अंत तक, मतलब जैसे मैं क्लिक किया पूरा सॉन्ग पे ये ऑटोमेशन क्लिप आ गया है, जो कि मैं नहीं चाहता कि पूरा साउंड पे ऑटोमेशन आए। ठीक, मैं चाहता हूं किसी पार्टिकुलर जगह पे मेरा ऑटोमेशन, मान के चलिए यहाँ से यहाँ जो मैं सिलेक्ट किया इसी जगह पे मैं डालना चाहता हूँ ऑटोमेशन। वापस गया एफएल्स की, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इस पे क्लिक किया। तो देखिए वापस उसी जगह पे जहां मैं सिलेक्ट किया बिल्कुल उसी जगह तक ये आ चुका है। मैं अगर यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ तक आएगा, अगर मैं और थोड़ा छोटा करूंगा तो छोटा आएगा, अगर मैं बड़ा करूंगा तो बड़ा आएगा। ठीक, मैं जहां मर्जी इसको यूज कर सकता हूं किसी भी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे, राइट। मैं अगर चाहूं कि मेरा जो कॉर्ड है कॉर्ड पे लगाऊं या फिर कोई लीड है तो लीड पे लगाओ, जो भी साउंड है वोकल पे। तो मान लीजिए अभी देखिए जो दूसरा मैं सिलेक्ट किया, जैसे इस पे क्लिक किया ऑटोमेशन तो देखिए दूसरा आ चुका है। इस तरह से आप किसी पार्टिकुलर जगह पे ऑटोमेशन डाल सकते हैं, राइट। ये तो हो गया कैसे डालें। अब हम लोग समझेंगे इस पे किस तरह से ऑटोमेशन पे काम करें। ठीक, साउंड में वेरिएशन किस तरह लाए, किस तरह स्लो होना चाहिए, किस तरह डीके होना चाहिए, किस तरह सस्टेंस होना चाहिए, जो कि मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर्स है तो इस तरह से आप अप डाउन करके यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैं नहीं चाहता कि इस तरह से मैं यूज करूं, क्योंकि ये आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें आपको साउंड डिजाइनिंग भी आप ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको और एक तरीका दिखाऊंगा जो कि प्रोफेशनल लेवल का है। आप उस तरीके से अगर ऑटोमेशन डालेंगे आपका कोई भी प्रोजेक्ट पे, वो साउंड काफ़ी बेहतरीन प्रोफेशनल लुक्स देगा। ठीक, अब इस तरह से देखिए कहीं भी अप डाउन इस तरह से करके, जो कि नेचुरली बिगिनर्स के लिए ये तरीका है। आप राइट क्लिक की मदद से, माउस की राइट क्लिक की मदद से राइट क्लिक कीजिए और ऑटोमेशन डालते जाइए। आप एक बार प्ले करके सुनिए। देखिए यहाँ इसलिए साउंड ठीक ठाक नहीं आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप देखिए 4 जगह ऑटोमेशन क्लिप ऑलरेडी मेरा लग चुका है, इसलिए ठीक प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये जितना भी ऑटोमेशन मैं डाला हूँ ये सबको वापस हटाना पड़ेगा, तब जाके ये साउंड ठीक ठाक प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वापस गया, देखिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, देखिए बहुत सारा चैनल पे ये हाईलाइट हो रहा है, यानी बहुत सारा चैनल ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबको हम लोग वापस जाके प्लेलिस्ट से ये सबको हटा देते हैं। ठीक, देखिए कितना सारा लग चुका है। तो देखिए ऑटोमेशन डिलीट करना बहुत ही दिक्कत है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मैंने मेरे प्रोजेक्ट पे ऑटोमेशन डाला था, लेकिन उस ऑटोमेशन को मैं डिलीट करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉपरली डिलीट नहीं होता है। एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट में आप इस तरह से प्रॉपरली डिलीट, जैसा कि अभी मैं दिखा रहा हूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये आपका डिलीट तो हो जाएगा, दिखाएगा, लेकिन प्रॉपरली डिलीट करने के लिए आपको जो करंट प्रोजेक्ट इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यह जो आपको इंस्टॉलाइज्ड कंट्रोल्स लिखा है इस पे क्लिक करना है और देखिए एफएल्स की टारगेट मिक्सर टैग, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से डिलीट करेंगे आपका टोटल ऑटोमेशन क्लिप जितना था डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से आपको प्रॉपरली एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि किस तरह से ऑटोमेशन को यूज करें एकदम प्रोफेशनल लेवल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं जो सिलेक्ट किया था इसको एक बार अनसिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इधर मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं इतना सा एक कोड लिया और इसको इस तरह से देखिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा बारीकी से किस तरह से इसको यूज करना चाहिए।
तो मेरा चैनल ट्रैक पे गया, सिलेक्ट किया, या फिर आप इस तरह से मिक्सर पे जाइए। तो देखिए यह जो मिक्सर पे मेरा चैनल 3 पे है, इसके मैं वॉल्यूम नॉब के साथ सेट कर सकता हूँ, या फिर ऑटोमेशन मतलब इफेक्ट के साथ भी मैं यहाँ से इसको सेट कर सकता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ मेरा वॉल्यूम नॉब और इफेक्ट नॉब दोनों एक साथ में मैं ऑटोमेशन करवाऊंगा, तो धीरे धीरे दोनों एक साथ में रोटिंग होगा। जैसे ये रोटिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों वर्क कर रहा है। कभी वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा और इफेक्ट में भी अप एंड डाउन होगा, राइट। तो मैं फिर से ऑटोमेशन क्लिक पे क्लिक किया, और यह जो पाना आपको दिख रहा है, पाना टाइप का, इस पे आपको क्लिक करके क्रिएट सीक्वेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ देखिए अटैक लेवल, डीके सैंपल, सस्टेंस, रिलीज, रिसेट, रैंडमाइज, हार्मोनाइज, एक कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए कोई भी प्रोजेक्ट पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ये हो गया डीके, ये हो गया सस्टेंस, रिलीज, रिसेट, रैंडम, और इधर जो साइड में दिया गया है स्विंग, अटैक, डीके, सस्टेंस, गेट और टाइम, ठीक है। ये ओवरऑल टोटल नोट पे ये काम करेगा, टोटल प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यह जो एक देखिए बाय डिफॉल्ट एक ऑटोमेशन ऑलरेडी बन चुका है, जो कि मैं थोड़ा सा भी काम नहीं किया इसमें, ये बाय डिफॉल्ट बन चुका है। एक्चुअली यही आपका प्रोफेशनल तरीका है कि इस तरह से आपको ऑटोमेशन यूज करना चाहिए। ये आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप एक क्लिक में ऑटोमेशन डाल सकते हो। तो ये जो मेरा ऑटोमेशन आप ध्यान दीजिएगा प्लेलिस्ट में है, और यहाँ मैं थोड़ा शेयर करूँगा तो देखिएगा वह ऑटोमेशन में कितना अंतर आ रहा है। आप इस तरह से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो ऑटोमेशन में कितना दूर रखना चाहता हूँ अपना वोकल पे, या फिर अपना किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे पर्टिकुलर कितना जगह पे मैं रखना चाहता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जो ऊपर में ये जो ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको सिलेक्ट जैसे आप करते जाइएगा तो देखिए साथों साथ प्लेलिस्ट पे आप ध्यान दीजिए वो भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा वो भी घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ वैसे वैसे उसका जो डिजाइन है, डिजाइन भी चेंज हो रहा है, ठीक। और डिजाइन ऑटोमेशन देखिए जैसे जैसे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो ऑटोमेशन बाय डिफॉल्ट हुआ घटते जा रहा है। जैसे मैं आगे ले जा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जितना दूर तक मैं ले जाऊंगा तो उतना ही ये बढ़ता जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आप आसानी से सेम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है जो कि मैं आपको अभी बारीकी से समझाऊंगा, राइट। तो इसको एक बार ऑफ कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। वापस गया क्रिएट ऑटोमेशन, इसमें राइट क्लिक किया और जो ये पाना टाइप का ये ऑप्शन खोल के आ चुका है, इस पे क्लिक किया और देखिए क्रिएट सीक्वेंस जहाँ लिखा है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये चीज आपके सामने आ जाएंगे। अब इसके साथ हम लोग सेट करेंगे किसी भी साउंड पे, राइट। ये चीज तो मैं आपको पहले ही दिखाया कि जैसे इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, जैसे मैं इसको घटा रहा हूँ तो ये घट रहा है। ऑटोमेशन आप प्लेलिस्ट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए मेरा प्लेलिस्ट में वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं घटाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे, ठीक। अब नीचे कुछ ऑप्शन है जो कि ये सब को इस तरह से अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो देखिए वहाँ आप प्लेलिस्ट पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान देने का जरूरी नहीं है। आप प्लेलिस्ट पे ध्यान दीजिए, देखिए डिजाइन किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है डीके का जो स्लोप है, स्लोप को मैं किस तरह से यूज करना चाहूँगा। जिस तरह से मैं यूज करूँगा ये बाय डिफॉल्ट उसी प्रकार से ऊपर आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक। अगर देखिए इस तरह से जहाँ तक है उसी तक ये मैं यूज किया। आप इस तरह से आगे बढ़ाइए, घटाइए, बिल्कुल इस तरह से आपका
डिजाइन बनता जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसमें आपको कोई समय या टाइम वेस्ट होने का कोई बात ही नहीं है। आसानी से आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी साउंड पे। बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि आपका समय बहुत ही कम लगेगा इस तरह से साउंड डिजाइन करने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, काफी अच्छा क्वालिटी का साउंड बनता है। अब इस जो साइड में आपको दिख रहा है स्विंग अटैक्स डीके, ये जो आप दिख रहा है, जैसे मैं इसको अप और डाउन करवा रहा हूं तो वहाँ आप ध्यान दीजिए प्लेलिस्ट में किस तरह से इसका डिजाइन चेंज हो रहा है। आप ओवरऑल टोटल जो ऑटोमेशन क्लिप आपका है उसको आप यहाँ से सेट सार कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर जगह पे करना है तो इस तरह से नीचे से करना है। और उसके बाद ये जो हार्मोनाइज का एक ऑप्शन है, ह्यूमनाइज सॉरी, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑटोमेशन क्लिप है वो थोड़ा इंसानी का साउंड आ जाएंगे, आपका रोबोटिक का जो फील है वो गायब हो जाएगा। तो किसी भी साउंड पे मैं नहीं चाहता कि रोबोटिक फील आए, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ह्यूमनाइज जो ये लास्ट में ऑप्शन है इसको आपको जरूर यूज करना है, ठीक। और रीसेट, अगर रीसेट आप करेंगे तो ये दोबारा से आप रीसेट कर सकते हैं अपना मर्जी से, अपना हिसाब से, ठीक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एक प्रोफेशनल लेवल का इस तरह से आप किसी भी साउंड पे ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का। और अब हम लोग कुछ और ऑप्शन कुछ और करके देखते हैं। अब मैं यहाँ चैनल ट्रैक पे गया, प्लस आइकन पे क्लिक किया और देखिए FLX मैं लिया हूँ और इसमें जो FLX की का मेरा कोड था उसको कॉपी पेस्ट यहाँ ऑलरेडी मैं कर दिया, ठीक। तो देखिए पियानो रोल पे इस तरह से आ चुका है। अब इसके साथ मैं थोड़ा इफेक्ट लगाना चाहता हूँ ताकि साउंड में थोड़ा सेट सार कर सकूँ। और कंट्रोल प्लस प्रेस इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाऊं इस तरह से और थोड़ा सा इसको हटा के बिठाया। अब देखिए साउंड में कैसा वेरिएशन आ चुका है। अब इस FLX का जो ट्यून में लिया इसको एक पैटर्न बना लेते हैं, राइट। अब इस पैटर्न को मैं वापस यहाँ जो आया है मेरा पैटर्न 2, देखिए यह पैटर्न 2 है, इसको भी मैं यहाँ यूज करूँगा कुछ अलग से। लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरा पैटर्न 2 और पैटर्न 1 एक ही जगह बन चुका है। पैटर्न 2 में मेरा कुछ नहीं बना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, तो उसको अलग से करना चाहिए था। तो चलिए वापस मैं फिर से चैनल ट्रैक पे गया। देखिए मेरा मिक्सर पे एक ही चैनल दिख रहा है, लेकिन देखिए मैं यह माउस में कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह किस तरह से देखिए मेरा इफेक्ट जो है अप और डाउन हो रहा है। अब मैं आपको इसके वॉल्यूम के साथ भी देखिए क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम का नॉब है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप और कॉपी वैल्यू, इस तरह से आप किसी भी साउंड का कॉपी वैल्यू कर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आप इसका जो पैटर्न 2 है इस पे मैं चाहूँ कि इसमें थोड़ा सेट करूँ इफेक्ट के साथ, या तो ये जो आर्टिकुलर टूल्स है इस पे क्लिक कर दिया और फिर वापस उसी जगह पे आ गया और इसको थोड़ा अलग डिजाइन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे मैं यह सिलेक्ट किया वैसे वैसे मेरा डिजाइन भी चेंज होते गया, ठीक। अब इसको एक बार प्ले करके सुनते हैं कि क्या बना असल में। अब देखिए मेरा वॉल्यूम भी अप और डाउन हो रहा है, साथ में मेरा इफेक्ट भी देखिए। आप ये चीज मिक्सर 3 पे देखिए, चैनल 3 पे जो ऊपर में एक इफेक्ट का ऑप्शन है वो भी राउटिंग हो रहा है और जो वॉल्यूम नॉब है वो भी अप एंड डाउन हो रहा है।
ये दो चीज जो कि मैं पहले भी आपको बोला था। आप देखते हैं दूसरा और एक चैनल लेके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चैनल 4 लिया, 4 को मैं सिलेक्ट किया और इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मैं वही इफेक्ट आपको इस्तेमाल करके दिखाऊं, राइट। अब वॉल्यूम के साथ मैं छेड़छाड़ करूँगा। ये जो चैनल 4 है इस पे मैं क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, फिर क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप इस पे क्लिक किया, राइट। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है या देखिए आर्टिकुलर टूल्स, ये जो आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ऑटोमेशन क्लिप मेरा आ चुका है। आप क्रिएट सीक्वेंस और स्मूथ अप एंड डाउन, ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन करेगा, ठीक। इस तरह से आप खेल सकते हैं अपना साउंड के साथ, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा जगह लास्ट में लगाया था ताकि साउंड स्मूथली अप एंड डाउन हो, इसलिए ये ज़्यादा खेल नहीं रहा है, ठीक है। वापस गया उसी जगह पे और क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप में अगर करूँ तो आपको वो चीज़ फिर से दिखेगा। फिर से मैं चाहूँ तो इस ट्रैक को मैं फिर से राउटिंग करवा सकता हूँ, ठीक है। वापस देखिए और एक ऑप्शन आ चुका है। अब आर्टिकुलर टूल्स और क्रिएट सीक्वेंस इस पे जैसे क्लिक किया, कुछ इस प्रकार देखिए बाय डिफॉल्ट यह मेरा देखिए प्लेलिस्ट में एक ऑटोमेशन क्लिप बन गया है। अगर मैं इसको रीसेट करूं तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह बनता है, जो कि मैं थोड़ा सा माउस की मदद से इस तरह अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन फिर अप फिर अप फिर डाउन, इस तरह से मैं कुछ कर दिया जो कि बाय डिफॉल्ट बन चुका है। अब मैं प्ले करके दिख रहा हूं तो देखिए साउंड किस तरह से मॉडिफाई हो चुका है। अब देखिए यह ध्यान दीजिए, देखिए दोनों चैनल का जो मिक्सर पे दोनों चैनल 3 और 4 है उसका देखिए वॉल्यूम नॉब किस तरह से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इस तरह से आप किसी भी साउंड के साथ खेल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअली यही सब चीज होता है प्रोफेशनल लेवल का, जो कि आपको जानना और सीखना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है आपका जितना भी साउंड डिजाइन में जितना भी आपका प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से आप देखिए इस तरह से किसी भी नॉब के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। एफएल्स में जितना भी प्लगइन्स है 99% आप इस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन डाल सकते हैं। मान लीजिए रिवर्ब वगैरह जो भी आपका है, हर चीज़ पे लिमिटर फिल्टर जितना भी है उस सभी के साथ आप इस तरह से ऑटोमेशन क्लिप डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यह मिक्सर चैनल रैक पे जिस तरह से मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ, साइड में देखिए ये जो वॉल्यूम है ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है। इसको अगर मैं छेड़छाड़ करूंगा तो देखिए यह ध्यान दीजिए यह नॉब अप एंड डाउन हो रहा है, और जैसे जैसे ये प्ले हो रहा है आप चैनल ट्रैक में भी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो साउंड है वो वॉल्यूम नॉब देखिए ऑटोमेटिकली यह भी देखिए ध्यान दीजिए यह भी ये अप एंड डाउन रोटेट हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप किसी भी साउंड के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम नॉब के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन करवा सकते हैं, अप एंड डाउन करवा सकते हैं, किसी भी इफेक्ट के साथ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा टाइम पहले भी बोला कि रिवर्ब वगैरह जो भी है उसके साथ भी आप इस तरह से फिल्टर लिमिटर जो भी है वो सारे चीज़ के साथ आप इस तरह से ऑटोमेशन करवा सकते हैं ताकि आपका साउंड में थोड़ा वेरिएशन आए। अब मैं चैनल ट्रैक पे कुछ
ट्रैक बाय डिफॉल्ट किक क्लैप हेड स्नेयर डाल दिया। अब इसके साथ इस साउंड को प्ले करता हूं, तो आप इसको सुनिए कैसा लग रहा है। चलिए, ये पैटर्न क्रिएट कर दिया 2, और अब मैं वापस जाता हूं मेरा प्लेलिस्ट पे और ले लेता हूं मैं पैटर्न क्लिप जो कि 2 है। इसको अगर इस तरह से बिठाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल साउंड के साथ मैं जब ये प्ले करवाऊंगा कैसा सुनने में लगेगा। देखिए देखिए किस तरह से अप एंड डाउन के साथ इफेक्ट आ रहा है। काफी कूल, काफी मस्त लग रहा है। मैं देखिए कोई भी स्केल और नोट पे नहीं बनाया, आपको दिखाने के लिए फटाफट मैं कुछ इधर उधर डाल के मैं आपको दिखा दिया। फिर भी देखिए कितना अच्छा बन गया। और अगर आप इसको थोड़ा समय देके, थोड़ा सा सोच समझ के, आप दिमाग लगा के अगर इसको यूज करेंगे, बनाएंगे एक पैटर्न इस तरह से ऑटोमेशन क्लिप के साथ, तो आप सोच सकते हैं किस तरह से बढ़िया एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बोलना भी गलत होगा, बहुत ही बेहतरीन एक ट्रैक आप आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून टेक्नो बंगाली बाबू। फ्रेंड्स, अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वारी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जितना भी सोशल साइट है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे साइट से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहे मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है devdipak757@gmail.com, राइट। तो आप इस मेल पे मुझे मेल भेज सकते हैं और मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ इसका साउंड में थोड़ा सेंसर कर रहा हूँ। आप देखिए कितना बेहतरीन साउंड बन गया। वही साउंड जो कि मैं बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा क्लिप करके दिखाया। आप देखिए कितना मस्त साउंड प्ले हो रहा है। एफएल के अंदर कुछ भी करना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। आप इस तरह से अपना साउंड डिजाइन कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए और ट्राई अगेन करते जाइए, बार बार करते जाइए। देखिएगा धीरे धीरे आप इतना मतलब बहुत ही अच्छा साउंड डिजाइन आप कर पाओगे इस तरह से आसानी से। जैसे कि रिवर्ब मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा, इस तरह से आप इसमें थोड़ा रिवर्ब भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप हर चीज़ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिमिटर, रिवर्ब या फिर EQ, जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं। अगर चाहते कि इस रिवर्ब के साथ भी आपको ऑटोमेशन क्लिप करना है, फिर भी आप कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए, किसी भी पार्टिकुलर नॉब पे किस तरह से खेला जाए, ठीक, तो उसके ऊपर अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। बहुत ही जल्दी वो ट्यूटोरियल मैं आपके सामने लाऊंगा। दावा के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ, ठीक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून टेक्नो बंगाली बाबू।